अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंपल कोएटिव फ्लो की। मैंने बात की है, जो पीछे उसने बताया, उसने ये बताया कि जो हमारे पास लोअर प्लेट है y इज इक्वल टू 0 पे, वो एट रेस्ट है, और जो अपर प्लेट है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी कैपिटल यू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। सिंपल कोएटिव फ्लो में वो ये बात कर रहे थे, सिंपल कोएटिव फ्लो और सिंपल shear फ्लो, इसको हम कोएटिव फ्लो भी कहते हैं या सिंपल shear फ्लो भी कहते हैं, इज द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, one of which y is equal to 0 is at rest and the other y is equal to h moving with a uniform constant velocity capital U parallel to itself in its own plane as shown in figure 2.2। वही वाली बात, नीचे वाली प्लेट y इज इक्वल टू 0 जो है वो रेस्ट पे है, तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है, and at y is equal to h u is equal to capital U। The pressure gradient in this case is taken to be 0। कोएटिव फ्लो में या सिंपल शेयर फ्लो में हमने क्या करना है, प्रेशर ग्रेडियंट को भी 0 कंसीडर करना है। Thus the flow is entirely due to the motion of the upper plate। अभी मैंने पहले जैसे बात की है कि हमने ये चीज़ भी देखनी है अपने प्रॉब्लम में कि फ्लूइड का मोशन किस सोर्स की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रेशर भी उस पे अप्लाई नहीं किया, जब प्रेशर भी अप्लाई नहीं किया तो सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास यहाँ पे रहेगी, मूविंग प्लेट, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इन मोशन है। Thus, अच्छा, the boundary conditions in this case are u is equal to 0 at y is equal to 0, u is equal to capital U at y is equal to h, या u of 0 is equal to 0, u of h is equal to capital U। Since the pressure gradient is 0, equation 2 reduces to, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी जिस पे हमने नहीं लगाई थी, एक मिनट, जिस पे हमने ये जो ऊपर नजर आ रही है, जिसमें वो कह रहा था कि ए और बी की वैल्यू, हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास प्रॉब्लम का की बाउंड्री कंडीशंस होंगी। ये वाली देखिए, ये इसमें वो ये कह रहा है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट भी हमने 0 कंसीडर किया कोएटिव फ्लो में, तो हमारे पास इसमें से क्या बचेगा, ये भी 0 हो गया, पीछे क्या रह गया, u इज इक्वल टू ए एफ वाई प्लस, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ h इज इक्वल टू कैपिटल U। वो कहते हैं जब u ऑफ y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब u ऑफ y करेंगे, इसमें u भी 0 है, y भी 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, पीछे क्या रह जाएगा, d इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। जब हमने b इज इक्वल टू 0 पे लगा दिया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, y, u ऑफ y इज इक्वल टू a y। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, दो दो कांस्टेंट है और दो ही बाउंड्री कंडीशंस है, तो वो हम दोनों पे दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u ऑफ h इज इक्वल टू कैपिटल U, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू a h। कैसे हो गया, u ऑफ h इसके इक्वल है कैपिटल U के, ये वाला, ये बाउंड्री कंडीशन लगानी है, u ऑफ h इज इक्वल टू U, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल U इज इक्वल टू ए एच। U किसकी वजह से आया, जो हमने लिखा हुआ है u ऑफ h इज इक्वल टू कैपिटल H, और a y है, a की जगह पे a ही रहेगा और y की जगह पे h हो जाएगा, इस y की जगह पे h हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल U ऑफ h। अब वो हम इसमें लगा देंगे, इस वाली में u ऑफ y इज इक्वल टू ए एच, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल U ऑफ h इंटू y इज अ नॉन डायमेंशनल flow form, the velocity distribution is, हमारे पास क्या आ जाएगा, u of capital U is equal to y by h। The result shows that the velocity distribution, this result shows that the velocity distribution in
used in a fluid by moving the upper plate at constant velocity is linearly cross the gap between the two plates as shown in figure 2.2. The simple cohetive flow is also called a plane cohetive flow. इसको हम कह सकते हैं प्लेन cohetive flow कह लें, सिंपल cohetive flow कह लें या सिंपल shear flow कह लें, वो तीनों एक ही चीज के नाम। समझ आ गई है इस चीज की? ये प्रॉब्लम समझ आ गया? एक्सक्यूज मी मैम, आपने ये कहा है कि ये कोटेड फ्लो हो गया, सिंपल कोटेड फ्लो हो गया, और एक कौन सा कह रही थी आप? ऊपर से लिखा हुआ है ना, सबसे पहली लाइन में से लिखा हुआ है सिंपल कोएटिव फ्लो और सिंपल shear फ्लो। ओके मैम। ठीक है, और नीचे वो कह रहे हैं कि हम सिंपल कोएटिव फ्लो को प्लेन कोएटिव फ्लो भी कहते हैं। समझ आ गई इस प्रॉब्लम की? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आगे हमारे पास है जर्नलाइज कोएटिव फ्लो। जर्नलाइज कोएटिव फ्लो के बाद प्लेन पॉइजलेट फ्लो। अच्छा जी, ये हमने कर लिया सिंपल कोएटिव फ्लो। अब जो पहले दो ग्रुप्स को तो मिल गई ना प्रेजेंटेशन, जो तीसरा ग्रुप है वो प्रेजेंट करेगा जर्नलाइज कोएटिव फ्लो। और जर्नलाइज कोएटिव फ्लो भी सिंपली आप लोगों को नेट से मिल जाएगा कि जर्नलाइज कोएटिव फ्लो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पहले ये तीनों प्रेजेंटेशंस होंगी, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। आगे फिर हमने पॉइजले सिंपल पॉइजले फ्लो पढ़ना है, उसी कंडीशंस देखेंगे। अब ये देखें, एक प्रॉब्लम हमको समझ आ गया है कि वो क्या कहता है। इसके बाद हमने सारे प्रॉब्लम्स ही पढ़ने हैं डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के साथ। ठीक है, अभी इस वाले केस में उसने हमारे पास क्या है, उसने कहा था दो केसेस है हमारे पास। एक वो केस होगा जिसमें हमारे पास नॉन लीनियर टर्म नहीं आएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स अभी जो हम पढ़ेंगे, कोएटिव फ्लो की टाइप्स पढ़ेंगे या पॉइजले फ्लो की टाइप्स पढ़ेंगे, ये सारे के सारे फ्लूइड ऐसे हैं जिसमें नॉन लीनियर टर्म्स जो है वो जीरो आ रही है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्टोक्सिस प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे या स्टेग्नेशन पॉइंट फ्लो पढ़ेंगे, उसके अंदर सारे हमारे पास नॉन लीनियर टर्म भी आ रही होगी। अब एक टेक्निक आपको एक दफा समझ आ जाए कि हमने क्या करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस तरह जाएंगे। सिर्फ क्या होगा, हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस बदलती जाएंगी। बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन से ये होगा हमारे पास कि कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। इसमें ये किया कि देखिए हमने ऊपर पहले उसने हमें चैप्टर के शुरू में विस्कस इन कंप्रेसिबल फ्लूइड की नेवियर स्टोक्स इक्वेशन भी बता दी थी कि ये यूज होगी जिसमें हमें बॉडी फोर्स नहीं ले रहे हैं, और जो सी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसने वो भी बता दी। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने हमें ये बता दिया कि हमारे पास फ्लो ऐसा है जिसमें हमारे पास नॉन लीनियर टर्म नहीं आ रही, उसकी भी एक उसने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन नंबर 2 भी आप देखें, उसने यहाँ पे बताया कि कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हमने आगे आगे सिर्फ कंडीशंस चेंज करते जाना है और इन इक्वेशंस में पुट करते जाना है। इसके अंदर से आप देखें, हमने जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो जीरो कर दिया है। हो सकता है जो हम अगला फ्लो लें उसके अंदर हम प्रेशर ग्रेडियंट जीरो ना करें। अगर आप लोग को एक प्रॉब्लम सही तरीके से समझ आ जाएगा, उसको सेंस हो जाएगी कि हमें क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल बाउंड्री कंडीशंस चेंज होंगी या अगर हम फ्लूइड चेंज करेंगे, जो भी। मैम काफी है आज के लिए। ठीक है, काफी आज के लिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ यही कहा है कि ये अगर आपको सिंपल कोएटिव फ्लो समझ आ गया है, तो आपको फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स की कंडीशन जो मर्जी हो, बाउंड्री कंडीशन जो मर्जी हो, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है।